हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में एक नई चीज़ इंक्लूड हो गई, वो है टैक्स। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, तो इसमें हमें टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये टैक्स कैसे लगता है? ये जो टैक्स होता है ये हमारे मार्क प्राइस में ऐड होता है। मतलब जो भी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसमें ये टैक्स इंक्लूड हो जाता है अलग से, ठीक है, कॉस्ट के बाद। तो हम समझते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ज्योमेट्री बॉक्स इज मार्क्ड फॉर 45 रुपीज इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%। अब कह रहा है जो मार्क प्राइस है उसकी 45 रुपीज है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स की। अब उसमें क्या कह रहा है कि जो सेल टैक्स लग रहा है वो है 7% का इसमें लग रहा है, ठीक है। अब बताना फाइंड द अमाउंट अ कस्टमर हैज टू पे फॉर इट। अब कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा? तो हम लोग कस्टमर हैं, जैसे हम लोग किसी चीज़ से कुछ खरीदने गए, ठीक है, जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स ही खरीदने गए, तो उसकी जो कॉस्ट थी सिर्फ वो मैन्युफैक्चर मतलब बना कितने का था, 45 का। मगर फिर उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें 7% का टैक्स चाहिए होगा। तो इन्होंने जो 7% का टैक्स लगाया है वो जो टैक्स वो खुद नहीं पे करेंगे, वो जो कस्टमर आएगा उनसे वो 7% का टैक्स लेके फिर वो पे करेंगे। समझ गए इतनी बात को? तो चलो क्वेश्चन को इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आता है, मार्क प्राइस देखो हमें गिवन है किसकी, ज्योमेट्री बॉक्स की। मार्क प्राइस, ठीक है, ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। बॉक्स कितने की है हमारे पास? 45 रुपीज़ की है, ठीक है। तो 45 रुपीज़ का हमारे पास क्या ज्योमेट्री बॉक्स है और उसमें टैक्स लग रहा है, क्या टैक्स लग रहा है कितने का? 7% का। 7% का टैक्स लग गया इसमें। अब बताना है कि 7% का टैक्स लगने के बाद कितने रुपए कस्टमर ने पे किए। अब हम इसको पहले फाइंड करेंगे, जब इसमें 7% टैक्स लग रहा है तो कितना अमाउंट बन रहा है, ठीक है, अमाउंट कितना बन रहा है 7% टैक्स लगने के बाद। तो अब देखना, जो ये टैक्स लग रहा है ना, टैक्स है ये 7% का टैक्स किस में लगेगा? हमारा मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस मतलब 45 रुपीज़, 7% ऑफ 45, ठीक है। अब दो क्या आएगा यहाँ पर? 7% हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पर 45 है, 45 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा, आप इसका इससे डिवाइड करो या फिर पहले इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 से कैंसिल हो सकता है, तो 5 से करो तो कितना आ जाएगा? 20, और इससे 5 से करो 9 चला जाएगा, ठीक है। तो 9 7 9 हो जाएगा क्या? 63 हो जाएगा, और बाई 20। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3.15 आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्या आया पता है? ये हमारे पास आया जो अमाउंट है, इसमें जो 7% लग रहा है टैक्स, उसका अमाउंट आ रहा है। मतलब इसका अगर हम 7% टैक्स लगा रहे हैं तो इसमें इसका अमाउंट, तो ये तो हमारा आ गया क्या? टैक्स मनी, ठीक है, अमाउंट आ गया, टैक्स का अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है? कस्टमर ने कितना पे किया, कस्टमर ने कितना पे कर दिया। तो लिखते हैं कस्टमर पे, कस्टमर पे कितना अमाउंट पे किया उसने? जो रुपीज़ था ज्योमेट्री बॉक्स का 45 प्लस टैक्स अमाउंट कितना है? 3.15। तो कितना आ गया? प्लस करो इसे, 48.15। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया इतनी सी बात? ये चीज़ ज़रूर ध्यान से समझ लेना कि जो भी टैक्स लगेगा वो हमारा मार्क प्राइस में लगेगा, ये पहला पॉइंट है। और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स का अमाउंट, वो निकलेगा किससे? मार्क प्राइस से। बस इन दोनों को फिर प्लस करना, फिर या फिर जो क्वेश्चन कहेगा वो करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2, अनुष्का एंड हर फैमिली गो आउट फॉर डिनर, देयर टोटल बिल इंक्लूड 4% वैट वॉज 2100। व्हाट वॉज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल एक्सक्लूडिंग वैट? नंबर 2 में कह रहा था कि जब उसके पास बिल और टैक्स मिला के जो उसका अमाउंट आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2100, मतलब जो बिल था, ठीक है, और प्लस टैक्स मिल के कितना अमाउंट आया था? 2100, ठीक है, ये हमारा उसका बिल आया था। अब उसने पूछा है कि अगर उसमें 4% का टैक्स लग रहा, ठीक है,
4% का टैक्स लग रहा है, तो उसको बताओ कि अगर बिना टैक्स के उसे कितना बिल बना होगा, मतलब सिर्फ बिल कितना बना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि बिल प्लस टैक्स इतना, अब कह रहा 4% का टैक्स लगा हुआ है इसमें। अब कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ बिल कितने का बना होगा। ठीक है, बिल कितना आया होगा, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट द बिल बी एक्स। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि टैक्स इसमें लग रहा था कितना, टैक्स लग रहा था क्या 4% का। ठीक है, 4% ऑफ एक्स, इससे ही तो लग रहा था। ठीक है, तो ये हमारा बिल था, सिर्फ बिल विदाउट टैक्स। ये इंक्लूडिंग टैक्स है, ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है। ओके, तो इंक्लूडिंग टैक्स 4% का टैक्स किस में लगा, बिल में लगा ऑफ एक्स। तो हमने क्या लिखा 4%, परसेंट हटाया, अपॉन में 100 कर दिया, इंटू एक्स कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा था जो बिल है ना, तो वो बिल निकालते हैं, टोटल बिल, टोटल बिल। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 100 कैसे डिवाइड करो तो 0.04 आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब देखो क्या निकालना था, टोटल बिल, सिर्फ बिल हमें निकालना था। ठीक है, विदाउट टैक्स, मतलब टोटल बिल निकालना है। ठीक है, तो टोटल बिल कैसे निकालेंगे, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 4% आ गया, 0.04 एक्स। ओके, 4x प्लस एक्स, ओके, क्या x प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, टोटल बिल कितना आ रहा था, ये वाला, ये लिख दिया 2100। ठीक है, अब इन दोनों प्लस करो तो कितना आ जाएगा 1.04 x इक्वल्स टू 2100, x इक्वल्स टू 2100 डिवाइड बाई 1.04। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा पास 2019.23 आंसर। ठीक है, मतलब इसमें हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये हमें बताओ कि बिना टैक्स लगे बिल कितना आया होगा। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि टैक्स के साथ बिल इतना था, जबकि इसमें टैक्स लगा है 4%। तो हमने क्या किया कि इसमें 4% जितना टैक्स लग रहा है किस में लगेगा, बिल में ही लगाया ना, तो बिल को लेट कर लिया एक्स। फिर क्या किया, तो 4% टैक्स ऑफ एक्स निकाल लिया, तो हमारे पास इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें जब टोटल बिल निकालना है तो क्या किया हमने, दिस प्लस बिल, ये हमारा टैक्स है, प्लस बिल कर दिया इक्वल्स टू ये हुआ। ठीक है, टैक्स किया है, जैसे देखो बिल प्लस टैक्स बराबर ये आया, तो इसी इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया, बिल की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, एक्स लिख दिया, और टैक्स की जगह पे रख दिया हमने ये जो हमने टैक्स फाइंड किया था, और इक्वल्स टू कितना था 2100। बस इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। बात है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लेजर इज मार्क्ड इन अ शॉप फॉर 1250, रेट फॉर वैट इज 7%। आकृति टेल द शॉपकीपर टू लो द रेट to an extent that she has to pay nothing more than 1250 including VAT, find the reduction required। अब क्या कह रहा है इसमें, इसमें तो बोल रहा है जो ये ब्लेज़र है वो इसमें क्या है 1250 का है। ठीक है, और इसमें टैक्स इंक्लूड हो रहा है 7% का, मगर फिर क्या है कि आकृति ने इसे कम करा के बोल दिया कि हम 1250 रुपीज़ ही देंगे और इसमें ही टैक्स इंक्लूड करके ही देंगे, मतलब कि हम टोटल अमाउंट देंगे 1250 रुपीज़। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रिडक्शन रिक्वायर, मतलब कितना उसने कम करा लिया, ये पूछा है क्वेश्चन ने। ठीक है, चलो इसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 को, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें देखो मार्क प्राइस हमें कितने गिवन है 1250। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो टैक्स लग रहा है वो 7% का टैक्स लगा रहा था। ठीक है, अब क्या करना है कि उसने बोला है कि आकृति ने डिस्काउंट कराया, वो कितना डिस्काउंट कराया पता है हमें नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम उसको लेट कर लेंगे एक्स। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो लेट द डिस्काउंट बी एक्स। ठीक है, डिस्काउंट की जगह हमने डी लिख दिया है, बी एक्स, कन्फ्यूज मत होना। अब देखो क्या है कि हमें पता है कि जब भी सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, एमपी मतलब मार्क प्राइस, ना कि मध्य प्रदेश। तो
तो अब क्या करो, सेलिंग प्राइस है वो तो गिवन नहीं, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा, मार्क प्राइस में गिवन है कितनी 1250 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया है डिस्काउंट की जगह हमने एक्स किया था, यहाँ एक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया एक तरह से, इतना तो समझ गए होगे अब, है ना। अब उसने क्या कहा है कि अगर, अब देखो क्या करना है कि 7% ऑफ सेलिंग प्राइस, अब हम जो टैक्स निकाले वो किससे निकाले, सेलिंग प्राइस से। कहा था कि हम टैक्स निकालेंगे मार्क प्राइस से, इसमें सेलिंग प्राइस है इसलिए टैक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि जब उसने डिस्काउंट लिया शॉपकीपर से तो उसने कहा कि 7% इंक्लूड करके हम इसमें ही दे देंगे, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो हम इतना ही देंगे आपको, ठीक है, ना कि हम 7% एक्स्ट्रा देंगे टैक्स मिला के। उसने कहा कि हम सिर्फ इतना देंगे, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। ठीक है, जो 7% का हमने इससे निकाला प्लस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 1250 के। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब दो क्या करो, 7% की जगह 100 लिख दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस में कितना है हमारे पास 1250 माइनस एक्स, प्लस में भी यही लिखो 1250 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1250। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 7/100 इंटू 1250 माइनस एक्स। अब इसको क्या करो, उठा के यहाँ ले जाओ, इक्वल की साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो ये प्लस में है मगर ये तो माइनस में है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे। 1250 अब ये इधर ला रहे तो ये देखो प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1250, और ये देखो माइनस का तो इधर आ जाएगा प्लस का, तो एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एक्स। अब क्या करना है कि देखो अब इसमें क्या करेंगे, 7 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1250। ठीक है, और क्या है ये 7 का इसमें कर दो तो -7x है, और ये जो 100 डिवाइड में वो इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 इंटू एक्स। ये 100 डिवाइड में इक्वल के इस साइड भेज दिया हमने, तो ये क्या हो गया एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, क्योंकि ये तो हमारे पास कट गया। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8750। ठीक है, इक्वल्स टू 100x, और ये 7 माइनस का इक्वल के यहाँ ले आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा 7x। अब क्या करो 8750 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस है ये, माइनस सही नहीं, तो 107x। अब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे 8750 अपॉन में 107 इक्वल्स टू क्या एक्स। एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ आ गया तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल करो तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 81.77 और आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 की जगह 8 कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है, श्याम एंड संतोष विजिट अ डिपार्टमेंटल स्टोर टू मेक द फॉलोइंग परचेज, फाइंड अ टोटल बिल। अब किसका टोटल बिल बनाना है, जो ट्यूबलाइट खरीदी है, क्वांटिटी है इसकी 4 पीस, पर यूनिट 54 रुपीज़ की है, वैट लग रहा है 10% का। ठीक है, तो चलो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है जो ट्यूबलाइट का हमें फाइंड करना। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 पार्ट है इसके, तो ये पहला वाला ए वाला। ठीक है, तो देखो ट्यूबलाइट में क्या कह रहा है, क्वांटिटी दी है 4 पीस और प्राइस है इसके पर यूनिट के कितना 54 रुपीज़। ठीक है, 54 है, मतलब एक है 54 का और इसमें कितने 4 है। तो ठीक है, सीपी हमारे पास कितना है, सिंपल है, ये सीपी है कितना 54 और हमारे पास कितना है 4 पीस है। ठीक है, तो हम सीपी निकालेंगे, सीपी ऑफ 4 पीसेस, तो 4 इंटू 54 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 216। ठीक है, तो 216 के कितने हो गए 4। अब कह रहा है इसमें 10% का वैट भी लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स लग रहा है इसमें, तो 10% का टैक्स निकालेंगे पहले। वैट लगेगा इसमें कितना 10% ऑफ कितने में, इस प्राइस में, टोटल प्राइस में। तो हमने क्या निकाला 10%, परसेंट की जगह 100 लगा दिया इंटू
21.216, 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करो कितना है 21.6। तो 10% का वैट ये क्या आया पता है, ये 10% का अमाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें टैक्स लग रहा है 10% का, उसका रुपये कितना बनता है 21 रुपये बनता है, 21 रुपये 6 पैसा बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा। तो लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर 4 पीसेस इक्वल्स टू कितना होगा 216 प्लस 21.6। जो भी टैक्स होगा, टैक्स पहले फाइंड करेंगे कितना अमाउंट का लगा। ठीक है, इसमें 2% का दिया है, मगर हमें फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट में, फिर हमें क्या होगा अपने रेट में ऐड करना पड़ेगा। बस 237.6। ठीक है, तो ये आया हमारा इसका अमाउंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरे वाले का, सेकंड का। तो सेकंड में यहाँ पर देखो क्या गिवन है, तो देखो इसमें देखो क्या कह रहा है कि जो सीपी लग रहा है, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो जो सीपी है कितने का है 75 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है पड़ रही है एक पीस की, इसमें 2 पीस है टोटल, एक पीस की। ठीक है, तो 75 रुपीज़। अब हम निकालेंगे सीपी ऑफ 2 पीसेस इक्वल्स टू 2 × 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा। अब कह रहा है 150 में टैक्स लग रहा है 8% का, 8% का टैक्स लगने के बाद कितना अमाउंट बनता है ये हम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे वैट कितना लग रहा है 10%, 8% ऑफ 150 में 8% का टैक्स लग रहा है। तो परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू 150, 0 5 2 जाओ 5 3 जाओ और 2 4 जाओ 3 4 जाओ 12। तो ये कितना आएगा 12 रुपीज़ का इसमें टैक्स लगेगा। तो टैक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट पेड कितना होगा 150 प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 162। ये आ गया अमाउंट क्या टूथपेस्ट का। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारे पास क्या है, मिल्क है। मिल्क का 3 पैकेट मिल्क है। ठीक है, 3 पैकेट है मिल्क। अब इसमें देखो क्या लग रहा है हमारे पास रुपीज़ है, क्या है प्राइस पर रेट, मतलब सीपी पर रेट की कितनी है यहाँ पास 20 रुपीज़ है। ठीक है, और हमारे पास वैट लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है इसमें कितना 2% का टैक्स लग रहा है। 3 पीसेस है, हो गया। तो टोटल सीपी है 20 क्या एक पीस की, मतलब एक पैकेट की। अब निकालेंगे सीपी ऑफ 3 पैकेट्स इक्वल्स टू 3 × 20 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब 60 में 2% का टैक्स लग रहा है, वैट लग रहा है 2% का, 2% वैट ऑफ 60 इक्वल्स टू 2% में 100 × 60, 0 इसको इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2 5 जा और 2 3 जा, 3 2 जा 6/5। ठीक है, तो 6/5 हमारे पास आया। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 रुपीज़ का क्या हुआ टैक्स लग रहा है किसमें, इसमें। तो हम लिख लेंगे टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेड इक्वल्स टू कितना था 60 प्लस 1.2 इक्वल्स टू 61.2। ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर मतलब इसका आया। ठीक है, टोटल आंसर अभी नहीं आया, तो 61.2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसी का पार्ट 4 है जो, तो उसमें क्या आ रहा है देखो, उसमें हमें गिवन है कितना, एक पीस गिवन है और कॉस्ट है 42। 4 में 1 पीस हमें गिवन है। ठीक है, और सीपी हमारे पास कितना 42 और है टैक्स लग रहा है कितना, वैल्यू एडेड टैक्स है 4%, यही हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है
CP इक्वल्स टू 42 और एक पीस का 42 ही है, वही लिखा हुआ है। अब टैक्स निकालेंगे तो टैक्स क्या हो जाएगा, वैट करते हैं, वैट इक्वल्स टू 42 ऑफ 4% ऑफ 42, मतलब 4% टैक्स लिख रहा है कितना 42 में, तो 4% हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू 42। ठीक है, अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब इसे कैंसिल करो तो 25 आ जाएगा, 25 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 1.68 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना टैक्स लग रहा है, टैक्स को अब इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 42 प्लस 1.68। ठीक है, कितना होगा 43.68। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। अब लास्ट वाले में आते हैं। लास्ट में देखो क्या कह रहा है, लास्ट में है 2 kg है। ठीक है, 2 kg क्वांटिटी दी गई है 2 kg, और CP कितना है, CP है 30 रुपीज़ पर kg में। ठीक है, पर kg, और वैट इसमें लग रहा है 5% का। ओके, अब देखो क्या करना, 2 kg का दिया हुआ है, CP इक्वल्स टू 30 है। अब हम निकालेंगे CP ऑफ 2 kg, CP ऑफ 2 kg इक्वल्स टू 2 इंटू 30 60। अब 60 हो गया। अब इसमें 60 में टैक्स लग रहा है 5% का, वैट इक्वल्स टू 5% ऑफ 60 इक्वल्स टू 5 अपॉन 100 इंटू 60, 5 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3 रुपीज़ का टैक्स लग गया। 3 रुपीज़ के टैक्स लगेगा तो उसमें प्लस कर देंगे हम सिंपल सा, तो अमाउंट आ जाएगा 60 प्लस 3 इक्वल्स टू 63 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट जो पे किया उसने, तो 63 आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है इन सभी का, यही पूछा हुआ था, टोटल अमाउंट। तो हमारे पास देखो क्या था, पहले हमारे पास आया था, पहला हमारा था 237.6, फिर 162, 61.2। हमारे पास पहला था 237.6 प्लस 162 प्लस 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 61.2 प्लस करो, फिर कितना आया था हमारे पास, फिर आया था 43 आया था 0.68 प्लस ये आया हमारे पास 63। अब इन सबको प्लस करो, प्लस करने में कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो प्लस करने में हमारे पास आ जाएगा 628 पॉइंट लगेगा, रुको, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस करने पे 8 है, 8 6 12 और 13 14। ठीक है, 4 कैरी 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 चला जाएगा तो हमारे पास आएगा कितना 76136, सॉरी 3, ये हो जाएगा 765, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट हो गया ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।